नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में चुनावी हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली के अंदर जब से चुनावी तारीख का ऐलान किया है तब से कहीं न कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच अब चुनावी माहौल और भी ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 फरवरी को चुनाव दिल्ली के अंदर कराए जाएंगे और ऐसे में 8 फरवरी को चुनावी नतीजों की घोषणा की जाएगी। अब ऐसे में देखना होगा क्या सत्ताधारी आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर एक बार फिर से सरकार बनाती हुई नजर आएगी या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में से कोई एक बाजी मारता हुआ नजर आएगा। इस बीच देखा जा रहा है कि जिस तरह से कैसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा करते हुए नजर आए, वहीं बबीता फोगाट के पिता महावीर सिंह फोगाट भी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। तो वफा किस तरह से देखते हैं, क्या वाकई इन दावों में वाकई दम है, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से ज्यादा मजबूत दिल्ली के अंदर होती हुई नजर आ रही है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के कहीं भी आसार जो हैं जीतने के नहीं दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरह से हमने ग्राउंड पर जाकर काम किया है, हमने जनता से जानने की कोशिश की है, तो यहाँ पर जो पूरी तरह से माहौल है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में है और बीजेपी या कांग्रेस की तरफ बिल्कुल भी माहौल यहाँ का दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की जिस प्रकार से योजनाएं हैं, चाहे मुफ्त बिजली की योजना हो या मुफ्त पानी की योजना हो या फिर नई नई योजनाएं जो वो ऑटो चालकों को लेकर के आए हैं, जो योजनाएं महिलाओं को लेकर के आए हैं, जो योजनाएं वो बुजुर्गों को लेकर के आए हैं, जो योजनाएं वो महिलाओं के पेंशन के लिए 2500 रुपए 2100 रुपए लेकर के आए हैं, इन योजनाओं का असर जो है दिल्ली की जनता पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि दिल्ली के अधिकतर इलाकों में अगर देखा जाए तो मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं। कुछ ही सीटें ऐसी हैं, कुछ ही सीटों का समीकरण ऐसा है जहाँ पर जो है हाई क्लास लोग जो है उस सीट का फैसला करते हैं। लेकिन जो मध्यम वर्ग के लिए पता है बिजली मुफ्त पानी ये बहुत बड़ी सुविधा होती है। और ऐसे में जो पूरा इस माहौल हम देख रहे हैं, जो हमने ग्राउंड पर जाकर बात की है लोगों से, तो उससे तो यही साफ जाहिर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता में आने वाली है। और रही बात आपने कहा कि कैसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने यह दावा किया है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस बार जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो पूरे ही बीजेपी वाले सभी लोग ये दावा कर रहे थे कि हम 400 पार जो सीटें हैं वो देश में लेकर के आएंगे। लेकिन आपने देखा कि उसके नतीजे क्या हुए। इस बार बहुमत हासिल करना भी बीजेपी को मुश्किल पड़ गया, यानी ये 240 सीटों पर ही बीजेपी सिमट कर रह गई, जबकि बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। कहां तो आप 400 पार का दावा कर रहे थे और कहां आप 240 पर अटक कर रह गए। तो ऐसी दावे करना और बात है और जो हकीकत होती है, जमीनी स्तर की जो हकीकत होती है वो कुछ और होती है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ना तो यहाँ पर कांग्रेस का कोई जनाधार दिखाई दे रहा है और ना ही यहाँ पर कोई बीजेपी का जनाधार दिखाई दे रहा है, और बल्कि यहाँ पर ये लग रहा है कि एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी की सत्ता आने वाली है और फिर से चौथी बार जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनने वाले हैं। हालांकि इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो कुछ सीटें ऐसी जरूर हैं जिन पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। त्रिकोणीय ऐसा हो गया है जिसमें सबसे पहले मैं नाम लूंगा नई दिल्ली की विधानसभा सीट का, और दूसरा नाम है कालकाजी विधानसभा सीट, और तीसरी है मनीष सिसोदिया की पटपड़गंज की विधानसभा सीट। इन तीनों सीटों पर अगर देखा जाए तो मामला त्रिकोणीय है। और इसके अलावा जो पहले मतलब पटपड़गंज की सीट जो जिसपे मनीष सिसोदिया पहले लड़ते थे, यानी अब अवध ओझा मैदान में है वो सीट, और जंगपुरा की सीट भी जो है वो भी वहां पर मामला त्रिकोणीय, यानी कि 4 सीटें मैंने आपको बताई है मोटी मोटी। इन 4 सीटों पर अगर देखा जाए तो मामला कहीं ना कहीं त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे नई दिल्ली सीट की। नई दिल्ली सीट का मामला त्रिकोणीय इसलिए बन रहा है क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर इस बार कद्दावर नेता जो है संदीप दीक्षित, पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे जो है वो चुनावी मैदान में है और अपना एक वर्चस्व जो है वो नई दिल्ली की सीट पर रखते हैं, क्योंकि शीला दीक्षित भी यहाँ से चुनाव पहले जीत चुकी हैं। तो ऐसे में संदीप दीक्षित का एक वोट बैंक जो है इस सीट पर बना हुआ है। वहीं पर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो पिछले 3 चुनावों में अरविंद केजरीवाल ने यहाँ से जीत दर्ज की है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस बार बीजेपी से यहाँ पर प्रवेश वर्मा है जो बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, और साहिब सिंह वर्मा जो दिल्ली के पूर्व सीएम रह चुके हैं उनके बेटे हैं। यानी कि दिल्ली की सीट की अगर बात करें तो एक तरफ तो पूर्व सीएम और 2 पूर्व सीएमओ के बेटे यहाँ पर चुनावी मैदान में है, और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का मुकाबला कितना कड़ी टक्कर वाला हो सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कालकाजी सीट की, तो कालकाजी सीट पर जो मौजूदा सीएम दिल्ली की है आतिशी सिंह, वो यहाँ से चुनावी मैदान में है और पिछले 2 चुनावों से लगातार जीतती आ रही है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की
कद्दावर नेता जो है अलका लांबा इस सीट पर उन्हें फाइट दे रही हैं। और जितना भी वोट अगर लेकर के जाएंगी अलका लांबा, देखिए जीतने का आसार तो अलका लांबा की नहीं है, मैं ये साफ करना चाहता हूं, लेकिन जितना वोट वो आतिशी सिंह का लेकर, जितना भी वोट अपने खाते में लेकर जाएंगी वो सारा का सारा आतिशी सिंह के खाते का वोट लेकर के जाएंगी। तो ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है इस सीट पर कि यहाँ पर मामला जो है बीजेपी के पक्ष में भी बन सकता है, क्योंकि अगर आतिशी सिंह के 10-15 हजार वोट अगर अलका लांबा ने काट लिए तो पिछली बार आतिशी सिंह 11,000 वोटों से जीती थी, यानी अगर 15,000 वोट काट लिए जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी का यहाँ पर जो है खाता खुल सकता है। लेकिन उसके पहले ही जैसे माहौल यहाँ पर बदला तो उसके बाद में ये जाहिर हो गया कि अब जो है आतिशी सिंह जीतने वाली, क्योंकि रमेश बिधूड़ी ने आतिशी सिंह को लेकर के एक ऐसा बयान दिया, प्रियंका गांधी को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे रमेश बिधूड़ी की जो पूरी कालकाजी में किरकिरी सी हो गई है। तो ये सीट भी आप कहीं ना कहीं आम आदमी की पार्टी की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात कर लेते हैं पटपड़गंज विधानसभा सीट की। तो पटपड़गंज विधानसभा सीट पर मनीष सिसोदिया 3 बार से लगातार यहाँ पर विधायक थे, लेकिन पिछले चुनाव में ये देखा गया कि मनीष सिसोदिया मात्र 3,204 वोटों से यहाँ पर जीत पाए थे, यानी कि बीजेपी के जो यहाँ पर नेता थे उन्होंने यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर इनको कड़ी टक्कर दी थी। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि इस सीट पर मुस्लिम वोट बैंक भी काफी है और कांग्रेस ने भी इस बार अपना कद्दावर उम्मीदवारों को वहां से उतारा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जितना भी वोट वहां पर कांग्रेस लेकर के जाती है तो वही कालकाजी वाला समीकरण वहां पर भी बैठता है। अगर कांग्रेस वहां पर अच्छा खासा वोट लेने में कामयाब होती है तो ऐसे में बीजेपी को उसकी बढ़त मिलती हुई दिखाई देगी। तो इसलिए अभी स्थिति जो है वह असमंजस में है, पूरी तरह से वह साफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर आपके मनीष सिसोदिया भी नहीं है, बल्कि वहां पर एक नए कैंडिडेट अवध ओझा जो यूपीएससी के एक टीचर है और मशहूर यूट्यूबर है, वो वहां से मैदान में है। तो ये अवध ओझा के लिए भी एक कड़ी टक्कर हो सकती है। अगर मनीष सिसोदिया वहां पर होते तो शायद वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन अवध ओझा के आने से वहां का चुनावी समीकरण बदल गया है और स्थिति अभी तक साफ नहीं है। मुकाबला कहीं ना कहीं त्रिकोणीय होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो मनीष सिसोदिया की अभी की मौजूदा सीट है जंगपुरा, अगर वहां की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मुस्लिम समुदायों के काफी ज्यादा वोट हैं और कांग्रेस ने भी यहाँ पर मुस्लिम कार्ड खेला है, यानी कि कांग्रेस ने जो है फरहाद सुरी को यहाँ पर मनीष सिसोदिया के सामने उतारा है जी। तो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक अगर फरहाद सूरी लेने में कामयाब होते हैं तो यहाँ पर सीधा सीधा फायदा बीजेपी को पहुंच सकता है। तो इस सूरत में यहाँ पर स्थिति कहीं पर भी साफ नहीं हो पा रही है। कुछ लोग जो है कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पर कुछ लोग मनीष सिसोदिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं पर कुछ लोग जो है बीजेपी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे तौर पर ये कह सकते हैं, पूरी दिल्ली का अगर समीकरण निकालें तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में मजबूत दिखाई दे रही है और केजरीवाल का असर जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उनकी योजनाओं को असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये साफ तौर पर लग रहा है कि एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बनने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बनने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। और दिल्ली के अंदर जिस तरह की स्थिति अभी फिलहाल चल रही है तो उसमें कहीं ना कहीं मामला वाकई त्रिकोणीय है। केवल कालकाजी नहीं, केवल पटपड़गंज नहीं, केवल जंगपुरा नहीं, केवल नई दिल्ली सीट ही नहीं, तमाम जो सीटें हैं 70 की 70 विधानसभा सीटों पर मुकाबला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा कड़ा होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार 3 बार से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगभग 25 सालों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का सपना देखती नजर आई है, जो कि सपना हर बार टूटता हुआ नजर आता है। और अब की बार भी जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तैयारियां, आम आदमी पार्टी की योजनाएं, आम आदमी पार्टी के दाव हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि इस बार भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का पलड़ा काफी ज्यादा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के मुकाबले यहाँ उनके पास बेहतर योजनाएं, बेहतर रणनीति और बेहतर काम करने की जो चीजें हैं वो नहीं है, उनका अभाव है। और इस अभाव के चलते ही कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पिछड़ती हुई शुरुआती दौर में ही दिखाई दे रही है। लेकिन ये जनता है, जनता कभी भी परिणामों को पलटने में यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आ सकती है और जनता कभी भी किसी का भी साथ छोड़कर किसी का भी साथ पकड़ सकती है। ऐसे में जनता का वोट बैंक किस तरफ ज्यादा रहता है, किस तरफ का पलड़ा ज्यादा भारी रहता है,
ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। और दिल्ली के अंदर क्या आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी का सपना एक बार फिर से चकनाचूर होता हुआ नजर आएगा? क्या कांग्रेस की तमाम रणनीतियां, तमाम यहाँ पर तैयारियां फीकी पड़ती हुई नजर आएंगी? ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट।